यीशु देवा की स्तुति करो, 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 यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे परिवार में आकर आशीष देने वाले, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन में चंगाई प्रदान करने वाले परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हर एक व्यक्तियों के आंसुओं को पोंछने वाले, चंगाई और छुटकारा प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में पधारने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, मैं भी तुझसे आज यही मांगता हूँ, तेरे साथ चलना मांगता हूँ। प्रभु, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ वहाँ चलना चाहता हूँ। जीसस, तेरे साथ, तेरे पीछे, तेरी आज्ञाओं के अनुसार। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता
चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया मैं उन लोगों को अपने पवित्र स्थान तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का घर है, सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। जीसस। हाँ प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में मैं आना चाहता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड। तू मुझे ले चल वहाँ। जीसस। तुझे देखना मैं चाहता हूँ प्रभु। जीसस। हर पल, सुबह शाम, हर घड़ी, हर वक्त मेरे तेरे साथ रहना चाहता हूँ प्रभु। जीसस। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ प्रभु, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे चाहता हुआ। हाँ प्रभु, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हाँ प्रभु, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हाँ प्रभु, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। अपनी सारी परेशानियों को दूर रखे, हमारी सारी दुख तकलीफों को दूर रखे, तेरे पास आना चाहता हूँ। तेरे पवित्र स्थान में आना चाहता हूँ। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है प्रभु, वैसे ही मैं तेरे लिए तरस रहा हूँ प्रभु। मुझे तेरे पास बुला ले। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए।
तुझे ढूंढता हुआ प्रभु, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 के वचन 14 से लेकर 24 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन संख्याएं 13 से लेकर 15 तक में। फिर विश्वासियों, कल जैसे हमने योशुआ के ग्रंथ से सुना कि किस प्रकार से इजरायली लोग योशुआ की अगुवाई में विधान की मंजूषा के साथ प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करते हैं, और आज के पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से योशुआ इन लोगों को जो प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु के प्रति वफादार रहने के लिए प्रभु के विधान को फिर से उनके सामने उसका नवीनीकरण करते हैं, वफादारी की शपथ दिलाते हैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी यह योशुआ का प्रवचन, योशुआ का भाषण है। उसका आदेश वास्तव में बहुत ही हृदय को छूने वाला और लोगों को अंदर से झकझोरने वाला है। वो कहता है, यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। और सबसे सुंदर जो बात है वो ये है, वो कहते हैं, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करेंगे। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना, हम प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। तुम डिसाइड करो, तुम निश्चित करो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। दो मन लेके आगे ना बढ़ना। तुम जिस देश को अपने अधिकार में कर रहे हो, वहां पर यदि तुम सिर्फ एक ही ईश्वर की आराधना, अपने ईश्वर के प्रति वफादार रहना चाहते हो तो बोल दो। यदि तुम ईश्वर की आराधना नहीं करना चाहते, अन्य देवी देवताओं की आराधना करना चाहते हो, तो अपना मन बना लो। डिसाइड इट टुडे। बाद में आधा उधर आधा इधर नहीं। एक विश्वासी को भी यही चाहिए, डिसाइड करना। ईश्वर को चुनना है, संसार को चुनना है, ईश्वर की आज्ञाओं को सुनना है या फिर दुनिया को सुनना है, वचन को सुनना है, प्रभु की वाणी को सुनना है या फिर दुनिया की बातों को सुनना है। क्या सुनना है, क्या करना है, डिसाइड कर लेना चाहिए पहले से। दो नाव में पैर नहीं रखना है। प्रभु के अनुयायी को दो नावों में पैर नहीं रखना है। A believer should be single-minded, not divided. और यही बात लागू होती है अपने जीवन में कुछ भी निर्णय लेते समय। हमें क्या चुनना है? हमारा पूरा जीवन, प्यारे विश्वासियों, एक चुनाव है, एक चयन है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 में प्रभु का वचन कहता है, उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की है। यदि तुम चाहो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। हाथ बढ़ाकर उसमें से एक का चुनाव कर लो।
मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता है उसे वही मिलता है। यही सच्चाई है। प्रभु ने आदम और हवा के सामने भी यही सच्चाई रखी। प्रभु ने कहा सब कुछ तुम्हारे हवाले है, सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, उसको खाने से तुम्हें मौत मिलेगी, तो मर जाओगे। और उन्होंने मौत को चुना। आज हम जिस संसार में हैं वो उस चुनाव का, उस चयन का परिणाम है। प्यारे विश्वासियों, हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 में पढ़ते हैं, 30 के वचन 15 में प्रभु का वचन कहता है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। क्या है जीवन? जीवन किस बात में निहित है? जीवन इस बात में निहित है कि जब हम प्रभु ईश्वर को प्यार करेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे और उसके आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करेंगे, तो हम जीवित रहेंगे। और उसका उल्टा, जब हम प्रभु से प्यार नहीं करेंगे, जब हम संसार से प्यार करेंगे, जब उनकी वाणी को नहीं सुनेंगे, जब उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब उनकी विधियों का पालन नहीं करोगे, तो मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। और आत्मिक मृत्यु क्या होती है? आत्मिक मृत्यु है ईश्वर विहीनता। ईश्वर विहीनता, ईश्वर से अलग हो जाना, ईश्वर की कृपा से दूर हो जाना, ईश्वर के आशीर्वाद से अलग हो जाना, ईश्वर के सानिध्य से दूर हो जाना। आत्मिक मृत्यु, ईश्वर के बिना जीवन, गॉडलेसनेस। और आगे वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 के वचन 19 में, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारा वंश जीवित रहे। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है विश्वासियों? आप और मेरे लिए कि हम जीवन को चुन लें। प्रभु ने जरूर हमें चुनाव दिया है, चयन दिया है, हमें फ्री इच्छा शक्ति दी है, हमें फ्री विल दी है। लेकिन प्रभु की इच्छा है ये कि हम जीवन को चुन लें। हम मौत को न चुने, हम संसार को न चुने, हम शैतान को न चुने, हम बुराई को न चुने, हम दुनिया की मौज मस्ती को न चुने, हम दुनिया की रंगरेलियों को न चुने, हम दुनिया के ऐशो आराम को न चुने, ईश्वर को चुने, जीवन को चुने। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु, करुणामय यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। आमीन।
कलवारी पहाड़ी पर जब सिपाही भाले से तेरे सीने पर वार किया प्रभु, तब वहां से तुरंत रक्त और जल बह निकला। वह सिपाही की आंख में गिरा प्रभु, और उसके आंख स्वस्थ हो गया प्रभु, और वह तेरी महिमा देख पाया। हाँ प्रभु, गेतसेमनी बारी में जब तू प्रार्थना कर रहा था, तब तुझे असहनीय प्राण पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। तेरे शरीर से निकलने वाला पसीना भी प्रभु रक्त के बूंदों में तब्दील होते हुए धरती पर टपकता रहा। तेरा लहू सामर्थ्यवान है प्रभु। यस लॉर्ड। तेरा लहू हमें पाप से छुड़ाता है प्रभु, आमीन। हमें शुद्ध करता है। यस लॉर्ड। और तेरे लिए हमें अपने आप को पवित्र बनाता है प्रभु। यस लॉर्ड, आमीन। तूने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। संत पेतरुस के द्वारा तू ही कहता है प्रभु कि मैं पवित्र हूं, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। आमीन। हाँ प्रभु, हमें तू अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। और तेरे पवित्र लहू के शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से हमारे सभी जरूरतों को, हमारे सभी निवेदनों को, अर्जियों को प्रभु हम मांगते हुए अर्पित करते हैं। आनंदिनी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन। जो शारीरिक बीमारी से पीड़ित है Healings in प्रभु, your उसे mighty पूर्ण रूप से name. चंगाई दीजिए। Yes Lord. ऋतुजा पावसकर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, Amen. मानसिक रूप से उत्पीड़ित है प्रभु, Yes Lord, healing. परिवार में अशांति है प्रभु, Oh Jesus. कोर्ट में केस चल रहा है प्यारे आमीन। प्रभु, उनके दुख को तू जानता है प्रभु। Yes, Lord. तू ही कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। Amen. हम ऋतुजा और उसके परिवार में तुझे बुलाते हैं प्रभु, ताकि तू उनके दुख को दूर करे। अनुग्रह तिग्गा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं Yes प्रभु, Lord, Amen. उसके शरीर में जो भी संक्रामक रोग हैं प्रभु, अपने पवित्र पावन लहू के द्वारा धोकर चंगा कर दे। In your mighty name. नीलेश सो और केतन मकवान को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं तेरे आमीन। पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से, ताकि उनकी नौकरी में तू उन्हें आशीषित कीजिए। Yes, Lord. उनके कार्य योजनाओं में उन्हें अपना मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। आमीन। और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य की योग्यता से, जो इस समय तेरे सामने बैठकर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, Yes Lord. वो तेरे ऊपर पूर्ण भरोसा के साथ आए हैं। प्यारे प्रभु, उनके जीवन में तू अपना हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा Yes, चमत्कार Lord, प्रकट कर दे। इन सभी अर्ज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यू ख्रिस्त में उपस्थित यीशु हमारे लिए अपना लहू बहाया है। Amen. और वही प्रभु
आज हमारी ओर बड़ी आस लगाए देख रहा है, अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 21 में कहता है, आज्ञा ना मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। आमीन। हमारी ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा है प्रभु। हमने कितने ही बार प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना है, कितने ही बार उसकी आवाज को अनसुनी कर दिया है, कितने ही बार उसका तिरस्कार किया है, लेकिन प्रभु हमें प्यार करता है। वही प्रभु हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना पावन लहू बहाया है। आज वही प्रभु हमारी ओर देख रहा है। आइए हम प्रभु के पास चले, अपनी आशाओं को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने रोगों को लेकर। हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है प्रभु का दिया हुआ दान है। आज हम प्रभु के लहू की योग्यता से हम मांगे, हाँ प्रभु मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि प्रभु मेरे रोग हैं तुझे देने के लिए, मेरा परिवार है तुझे देने के लिए, मेरा बच्चा है तुझे देने के लिए, मेरे माता पिता है तुझे देने के लिए। हाँ प्रभु आज उन सभी को तुझे समर्पित करने आया हूँ। समर्पित करता हूँ प्रभु मनीषा लुगुन को, उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई दीजिए। आमीन। राहुल को समर्पित करते हैं प्रभु। Yes, Lord. विकास जॉनसन कंडुलाना को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बिजनेस में उन्हें आशीष दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। उनके बिजनेस में उन्हें बरकत दे प्रभु, और उनके बिजनेस में जो भी प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु उन्हें उनसे छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं डोरेन रीटा टोप्पो को समर्पित करते हुए। यस लॉर्ड। पेट के दर्द से पीड़ित है प्रभु, यस, उसे अपने पवित्र घावों के द्वारा पूर्ण चंगाई दे। आमीन। उसके शरीर में जो भी संक्रामक रोग है अपने पावन लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे और चंगा कर दे। आमीन। जसिंता क्रिकेटा को समर्पित करते हैं। यस लॉर्ड। अनूप लाल इक्का को समर्पित करते हुए प्रार्थना Yes, Lord. करते हैं आमीन। प्रभु इस परिवार को अपनी आशीषों से भर दे। Yes. इस परिवार में तेरी एकता आए, इस परिवार में तेरी शांति आए। हे यूक्रिस्तिक प्रभु तेरा राज्य आवे, और हमारे इस परिवार के सदृश उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए जो इस समय तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके दुखों को, उनके रोगों को, उनके पीड़ाओं को, उनके पारिवारिक अशांति को तू जानता है प्रभु। तू उन्हें अपने हाथ बढ़ाकर उनके परिवार में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों को जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए। प्रभु उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। वो प्यारे प्रभु हम समर्पित करते हैं, हमारे आंसुओं के सभी विषय को समर्पित करते हैं, हमारे पर्सनल सॉरोस को, व्यक्तिगत दुखों को समर्पित करते हैं जो हम कभी भी दूसरों के सामने रख नहीं पाते हैं। हमारे परिवार में जितनी भी बदनामी है, अपमान है प्रभु, हमारे परिवार में जो कलंक है प्रभु, वह सभी हम इस आशीष के दौरान आपको समर्पित करते हैं। ओ प्रभु आपके पवित्र लहू से हर प्रकार की बदनामी से, हर प्रकार के अपमान से, हर प्रकार के कलंक से, डाक से हमारे परिवार के अच्छे नाम को संभाल के रखिए। इसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना। हर परिवार प्रभु तेरा परिवार कहलाया जाए प्रभु। जीसस 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 जीसस। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते